अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा सफदर है और मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ, बीना टीचर भी और बीना स्टूडेंट भी। मैं वहाँ की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और एक लॉन्ग टाइम मैंने उनके पास जॉब भी की है एज अ टीचर। तो थोड़ा सा ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर पीजीसी में कोई कंप्लेन आती है तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। और ये वाला जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसमें जो कहा जा रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, तो वो किस तरीके से दूर की जा सकती थी या प्रॉबेबली क्यों क्रिएट हुई होगी। सबसे पहली बात तो ये कि पीजीसी में अगर कोई कंप्लेन आती है, बहुत छोटी सी भी किसी के फीडबैक से रेलिवेंट कंप्लेन आ गई या किसी बच्चे का कोई इशू हुआ है समथिंग लाइक दिस, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाता है। मेरा कैंपस रायवेंड कैंपस था और जहाँ पे इवन जहाँ का माहौल ही थोड़ा सा ऐसा था कि जागीरदार टाइप और ज़मीनों वाले लोग थोड़े से इस तरीके के वो थे, दुश्मनदारियाँ टाइप। लेकिन फिर भी हमारा कैंपस मतलब मुझे इस हवाले से बेस्ट लगता था कि हमारे कैंपस में हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हुई होती थी। और कोई भी इशू होना तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने सर असद ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डील करना। ही इज़ वेरी नाइस, वेरी डिसेंट पर्सन आई हैव एवर सीन इन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो कि जिन्होंने कभी स्टूडेंट्स को तो दूर की बात है बग़ैर वजह कभी किसी फ़ीमेल फैकल्टी मेंबर को भी अपने ऑफिस में नहीं बुलाया कि आप आएँ, आपसे बात करनी है, या कोई भी जो है वो इस तरीके की कभी मुझे अपने कैंपस में एटलीस्ट ये चीज़ नज़र नहीं आई। जो अब सुनने को मिल रहा है डिफरेंट कैंपसेस के लिए, एक वीडियो मैंने देखी किसी ने इस्लामाबाद कैंपस के बारे में बनाई कि वहाँ के प्रिंसिपल ऐसे हैं, वहाँ का स्टाफ ऐसा है और ये इनका है, ये हालात ही यही हैं, यहाँ के टीचर्स ऐसे ही हैं, या इनमें हरासमेंट का एक वो चलता है। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। पंजाब कॉलेज में डिसिप्लिन वाइज और जितनी भी उनके छोटे भी इश्यूज़ हों वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फुल एफर्ट के साथ उसको हल करते हैं। एनुअल रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं, टीचर्स मतलब टीचर का आपका रिज़ल्ट कैसा है, मतलब इतनी छोटी छोटी बात वो मीटिंग्स करते हैं। अब ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और कहा ये जा रहा है कि जी इस पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो मेरे मुताबिक सबसे पहले पंजाब कॉलेज को अपनी इंटरनली कमेटी बनानी चाहिए और उसमें सबसे पहली इंक्वायरी तो इस बात पे होनी चाहिए कि एक प्रिंसिपल, एक इतने बड़े कैंपस की प्रिंसिपल, कैंपस 10 एक बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फीमेल्स जो हैं लाहौर से जो हैं वो एजुकेशन हासिल करती हैं, तो वहाँ की प्रिंसिपल के नोटिस में 4 दिन तक ये बात कैसे नहीं आई कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं और यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो ये सब चीज़ें सोच रही हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उनका फ़र्ज़ बनता था कि अगर उन्हें पता चल गई है ये बात बच्चों में सर्कुलेट हो रही है और ये डिजिटल जनरेशन है, ये मामूली बच्चे नहीं है, ये हमारा वाला दौर नहीं है। हमारे दौर में कि अगर जब हम स्टूडेंट्स थे कि अगर किसी का फ़ोन पकड़ा गया है तो ब्रेक टाइम पूरा कैंपस इकट्ठा हुआ और उसका फ़ोन तोड़ दिया है, क्योंकि जी ये देखें जी इन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है और पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, मतलब आके कि जी क्यों फ़ोन तोड़ा, ये पिछली जनरेशन्स थी। अब वाली जो डिजिटल जनरेशन है यहाँ पे अगर इतनी सी भी बात इनको सही पता है, गलत पता है, और अगर आप उसको सही पॉइंट पे नहीं पकड़ते तो वो आपके जहाँ तक पहुँच सकती है वो आपने देख ही लिया कि वो कहाँ तक पहुँच सकती है। करोड़ों का नुकसान इसमें हो गया है और ये बात अगर झूठ है तो करोड़ों का नुकसान भी आपको फेस करना पड़ गया है। तो आपने तभी क्यों नहीं इस बात को पॉइंट आउट किया, पकड़ा, जिस पर्टिकुलर सेक्शन से ये बात निकली, जिन पर्टिकुलर ग्रुप से ये बात निकल रही थी कि हमारी क्लास एक लड़की है वो उस दिन से नहीं आई, आपको तभी चाहिए था कि आप उन बच्चियों को बहुत प्यार से, कि बच्चे प्यार से चलने वाले हैं, आप उन्हें अपने पास बुलाती, उनके जो भी उनके माइंड में था आप उन्हें आराम से प्यार से उनके माइंड से निकलवाती कि आप लोग क्यों सोच रहे हो, क्या बात है, कौन सी बच्ची है पर्टिकुलरली, आपको तो पता ही होगा कि कौन सी बच्ची के बारे में वो ये सारा अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं, आप वहीं पे क्लियर करती। और अगर ज़रूरत पेश आती तो कैंपस 10 में इतने सेमिनार हॉल्स हैं,
हर फ्लोर के, तो आप उधर सेमिनार हॉल पे, किसी सेमिनार हॉल में वो क्लिप भी चला देती, फुटेज भी चला देते बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि बेटा ये उस दिन की फुटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई इतना बड़ा इशू बनना ही नहीं था जो इशू जहाँ तक पहुँच गया। सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस टाइम बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहिए था। अब चाहे आप पकड़ पकड़ के सबको आप कॉन्फ्रेंसेस भी करवाएंगे, आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, बच्चों को पकड़ लें, आपने वीडियो बनाई, चाहे उन्होंने वाकई वो हो के हमने नहीं देखा था, हमने सुनी सुनाई बात की, लेकिन यही अगर इन बच्चों के साथ पहले प्यार से इन बच्चों को एतमाद में लेके ये बात कही होती तो जितना नुकसान पंजाब कॉलेज को इस टाइम देखना पड़ा है वो ना देखना पड़ता। तो उम्मीद है कि ये सारे जो मामलात हैं इसकी तहकीकात बड़ी शफाफ होंगी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इवन पीजीसी को खुद भी चाहिए कि इस पर ज़रूर तहकीकात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी आप पता करें, आप लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पहले काम बनता है कि आपके इदारे के नाम के साथ इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो जुड़ गया है और इतने कैंपसेस को नुकसान हुआ है और इन साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जज करें कि आपके सिस्टम से बात निकली तो कहाँ से निकली, और अगर निकली तो इतनी कोऑर्डिनेटर्स रखी हुई हैं, वाइस प्रिंसिपल रखी हुई हैं, प्रिंसिपल्स रखी हुई हैं, उनका क्या काम है? उनका काम सिर्फ सैलरी लेना है। उनका काम ये नहीं है कि अगर बच्चियों को कोई गलत फहमी अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉलेज उन्हें गलत फहमी हुई है तो उन्हें क्यों हुई है, तो ये तो आपका काम बनता था क्या पता करते। लेकिन चलें, अब उम्मीद की जा सकती है कि इस पर शफाफ किस्म की तहकीकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।